नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग आज यूज ऑफ इट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि इट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि इट और दिस में अंतर क्या होता है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस का मतलब यह होता है, इट का मतलब यह होता है, तो दोनों में आखिर में किसका कहाँ प्रयोग हम लोग करेंगे, कंफ्यूजन बनी रहती है। और चूंकि परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए आज यूज ऑफ इट अर्थात इट और दिस का कंफ्यूजन आप दूर करते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, लिखा है यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। इट का प्रयोग देखिए हम लोग चार चीजों के लिए मुख्य रूप से करते हैं। एक, हम लोग इट का प्रयोग जो करते हैं टाइम के लिए करते हैं, समय बताने के लिए करते हैं। दूसरा, हम लोग इट का प्रयोग वेदर के लिए करते हैं, मौसम के लिए करते हैं। तीसरा, इट का प्रयोग हम लोग डिस्टेंस अर्थात दूरी बताने के लिए करते हैं। और चौथा जो इट का प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर अर्थात तापक्रम बताने के लिए। इट का प्रयोग मुख्य रूप से चार चीजों के लिए किया जाता है। एक, समय बताने के लिए, दूसरा मौसम बताने के लिए, तीसरा दूरी बताने के लिए, चौथा क्रम बताने के लिए। समझ रहे हैं? आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट इज मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो इट का यूज होता है ना, ये इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। इसको इंट्रोडक्टरी इट बोला जाता है। इंट्रोडक्टरी इसलिए बोला जाता है कि केवल इस सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। इसका हम लोग यहाँ पे अर्थ नहीं निकालते हैं। इंट्रोडक्टरी इट के रूप में जब ये प्रयोग होता है, इट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इट इज मॉर्निंग, सुबह है। इट का मतलब तो यह होता है, वह होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। इट इज मंडे, सोमवार है। यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं आएगा, इस सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। इट इज हॉट, गर्मी है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज विंटर, शीत ऋतु है। इट इज 7 o'clock, 7 बजा हुआ है। तो इट का प्रयोग हम लोग इंट्रोडक्टरी अर्थात इंट्रोडक्टरी इट के रूप में करते हैं, और मुख्य रूप से चार चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। समय अर्थात टाइम, मौसम अर्थात वेदर, दूरी अर्थात डिस्टेंस, तापक्रम अर्थात टेम्परेचर। चार चीजों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। इनके लिए हम लोग दिस का यूज नहीं करते हैं। समझ रहे? दिस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं कि इट का जो यूज होता है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स आपको मैं बता देता हूं, उसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इट से जुड़े महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं कि कहां पे इट का प्रयोग होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं, कुछ रूल्स आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हम लोग इट का जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से तीन चीजों के लिए करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन्फिनेटिव के बदले में, जिरेंड के बदले में, और क्लॉज के बदले में। इन्फिनेटिव, जिरेंड और क्लॉज के बदले में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? अब इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जब लिखा जाता है उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। जिरेंड जब बी प्लस आईएनजी लिखा जाता है, आईएनजी जोड़ते हैं और वो नाउन का काम करता है, तो उसे जिरेंड कहा जाता है। तो चलिए, जैसा कि उदाहरण यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट इज इजी टू सॉल्व। यहाँ पे टू सॉल्व क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इसके बदले इट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है कि इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। क्राइंग यहाँ पे जिरेंड है और उसके बदले में इट का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं? इट इज सेड दैट सी इज इल। सी इज इल एक क्लॉज है और इसके बदले में यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। तो इट का प्रयोग मुख्य रूप से तीन चीजों के लिए यहाँ पे तीन चीजों के बदले किया जाता है। इन्फिनेटिव के बदले, जिरेंड के बदले और क्लॉजेस के बदले हम लोग करते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। दूसरा नंबर रूल देखिए, कह रहा है कि इट का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। जब भी हम लोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे एक बार हम लोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज सी या हर हु हेल्प्ड यू स्टडी। देखो, इट का प्रयोग ए वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। अब इस सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि इस प्रोनाउन पे जोर डाले। समझ रहे हैं? और इस तरीके जब भी आपके स्ट्रक्चर बनते हैं, तो हमेशा इट वाज के बाद से, इट के बाद से वाज, वाज के बाद से जो भी आपका प्रोनाउन आता है, हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता है। तो इट वॉज सी Who helped you study। यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि इट का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और उसके बाद से जो वर्ब आता है, तो जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इस पे जोर या दबाव डालने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इट वॉज सी, वही थी who helped you study, जो तुम्हारी कल मदद की। समझ रहे हैं? तो इस आपके पर्सन पे यहाँ पे जो प्रोनाउन है, यहाँ पे हम लोग जोर डालने के लिए कर रहे हैं। एक बात और, इट के बाद से जो वर्ब आएगा, वर्ब के बाद से जो प्रोनाउन आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इट वाज प्रिया।
इट वॉज प्रिया whom I loved very much। ये प्रिया थी जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो इट वॉज प्रिया। समझ रहे हैं, यहाँ पे इट का प्रयोग हम लोग या तो नाउन या तो प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए करते हैं। ठीक है, थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल कह रहा है कि इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ्रेजेस या क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो फ्रेज होते हैं या क्लॉज होते हैं उसको इंट्रोड्यूस अर्थात परिचित कराने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका फ्रेज है, टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज एडमायरेबल। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एडमायरेबल टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे इट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, अर्थात इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग करके ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है दैट इट विल रेन टूडे, ये आपका क्लॉज है, दैट इट विल रेन टूडे इज प्रोबेबल। अब इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इट लेके बना सकते हैं कि इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रेन टूडे। समझ रहे बात को? आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग दिस और इट के बीच में डिफरेंस क्या होता है उस डिफरेंस को समझ लेते हैं, ताकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इट का मतलब यह होता है और दिस का मतलब यह होता है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो भाई आओ अंतर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, इट और दिस के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो जो दिस का प्रयोग होता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, परिचय या समीपता को दिखाने के लिए करते हैं। इट दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान या परिचय या समीपता दिखाने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ पे एक वस्तु को इंडिकेट किया जा रहा है। दिस इज सोहन, किसी व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पे एक परिचय दिया जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो है। समझ रहे बात को? इसके जस्ट अपोजिट इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, समय के लिए, दूरी के लिए, मौसम के लिए, तापक्रम के लिए, इसको दिखाने के लिए करते हैं। जैसे इट इज 5 o'clock, इट इज समर, इट इज नाइट। तो दोनों में मुख्य डिफरेंस यही है कि इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम या तापक्रम दिखाने के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, परिचय या समीपता को दिखाने के लिए करते हैं। भाई साहब यही मुख्य डिफरेंस है दोनों में। समझ रहे हैं? दूसरा यहां पे कहा जा रहा है कि नाम या परिचय, नाम और परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। नाम और परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, दिस का प्रयोग होता है कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। यहां पे नाम और परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिस का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट नाम और परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। जैसे व्हाट इज इट एक गलत है, सेंटेंस सही नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग दिस और इट में अंतर आज समझे हैं कि दिस और इट का अंतर क्या होता है और कहां पे इनका प्रयोग करते हैं। सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा सभी चीजों को।